हेलो। हेलो। हाँ जी बताइए। भैया अमित ओझा बोल रहा था इंडियन टीवी न्यूज से। ये वार्ड नंबर 42 महाराणा प्रताप नगर के पार्षद प्रतिनिधि बोल रहे हैं। नहीं, ये पार्षद प्रतिनिधि के जो है लड़के बोल रहे हैं। चलिए वही मान लीजिए भैया। ये अगर आप देखते मतलब उनके बिहाफ पे काम कौन देखता है? आप देखते हैं कि मतलब जो पार्षद प्रतिनिधि हैं उनसे बात करनी पड़ेगी? क्या है बताइए कम से कम। ये एक पोल झुका हुआ है, काफी समय से मोहल्ले के लोगों की शिकायत है कि आपसे भी कई बार कहा गया है, मतलब पार्षद से कहा गया है, लेकिन इस पे कोई संज्ञान लिया नहीं जा रहा है। लोग घटना होने का इंतजार कर रहे हैं। जीपीएस फोटो के साथ एक फोटो भेज दीजिए, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दे रहे हैं विभाग में। भैया आप यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि हैं, आप लोगों को तो मोहल्ले में आके एक बार देखना चाहिए ना। अगर नहीं है तो आप मौके पे एक बार आके देख लीजिए। 3 साल के आसपास का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, अगर आप अपने ही क्षेत्र का अगर जानकारी आप हमसे मांगेंगे तो ये अरे भैया जानकारी की बात नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं एक जीपीएस करके फोटो व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ विभाग में। चलिए ठीक है। ये दोनों अलग चीज है ना भैया। आप कह रहे हैं जानकारी लेना, एक फॉरवर्ड करना किसी भाई चीज को। वो चीजें तो सही है, जब आप लोगों के स्तर से नहीं हुआ है तभी तो जो है यहाँ की जनता ने हम लोगों को फोन करके बोला होगा ना कि भाई आप लोग भी मौके पे आके देख लीजिए। जनप्रतिनिधि इसीलिए चुने जाते हैं कि जब जनता उनके पास जनप्रतिनिधि का नंबर तक नहीं है मेरे भाई। किसका? जनप्रतिनिधि का नंबर तक नहीं है तो वो लोग क्या बात करेंगे बताइए। जैसे कि हमारा भी कॉलेज चलता है, हम लड़के उनके बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ। जनप्रतिनिधि मतलब पार्षद कौन है? पापा है, वो मम्मी है पर पापा प्रतिनिधि हैं। तो उनका ही जरा नंबर दे दीजिए, हम उन्हीं से वर्जन ले लें कम से कम। वो गए हुए मीटिंग पर एक काम ये कर दीजिए, विभाग में मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, वो जीपीएस फोटो भेज दीजिए मेरे व्हाट्सएप पे। चलिए ठीक है। मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी है गोरखपुर में। गोरखपुर में वार्ड नंबर 42 है, महाराणा प्रताप जो है ये आपका नगर कहलाता है। लेकिन इतिहास ये बताता है कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई थी अकबर से समझौता ना करने के। कुछ ऐसा ही हाल लग रहा है महाराणा प्रताप नगर का, जहां पे अभी विकास आपके सामने दिख रहा है। क्यों है, कैसे है? 3 साल हो चुके हैं पार्षदी का, लगभग चुनाव पूरा हुए, लेकिन अभी तक हालात वैसे के वैसे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको ये भी बताते चले कि बीते दिनों आज आप 18 फरवरी को गोरखपुर विकास प्राधिकरण के तहत एक नाला का निर्माण कराया गया था। ट्रेंच खुला हुआ था, जहां एक बच्चे की गिरने से मौत हो गई थी, सरिया जो है निकला हुआ था। अभी जहां पे हम खड़े हैं ये आपका जो है एक पोल है। पोल की जो स्थिति है, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा जूम करके दिखा दें कि नीचे से पूरा ये जो है खोखला हो चुका है। और ऊपर कहेंगे कैमरामैन से कि दिखा देने के लिए, ऊपर जो है आपकी एचटी लाइन गई हुई है और ये 11,000 की लाइन जो है यहां से गुजर रही है और जिम्मेदार इससे जो है बेखबर है। जब कन्हैया की मौत हुई उसके चंद घंटों के बाद ही, खबर चलने के बाद सारा प्रशासन जो है जाग गया, उसके घर तक लोग पहुंच गए। जो स्लैब सालों से नहीं रखी हुई थी वो स्लैब भी रख दी गई और मुआवजा राशि भी पहुंच गई। सवाल ये उठता है कि क्या सरकारी मशीनरी मुआवजे में जितना पैसा खर्च करती है, क्या उससे कम पैसों में इन कामों की मरम्मत नहीं की जा सकती है? और क्या आम आदमी की जान जाने के बाद ही प्रशासन जो है जागता है? हमारे साथ मोहल्ले के कुछ नागरिक भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये समस्या कब से है। और आपको ये भी बताते चलें कि इस संदर्भ में हमने जेई का बयान, जो श्याम सिंह है यहाँ के, उनका भी बयान दर्ज किया है। और जो यहाँ की पार्षद है आयशा खातून, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके पति, उनसे वार्ता नहीं हो पाई है, उनके बेटे से हुआ और उनके बेटे ने हम ही से फोटो मांग ली कि भैया वहां खड़े होकर एक जियो टैगिंग करते हुए हमें जो इसकी फोटो भेज दीजिए, इसको हम सही करा देंगे। अब जनप्रतिनिधि पत्रकारों से ये पूछ रहे हैं कि भैया कहां कहां हमारे मोहल्ले में समस्या है, ये बता दीजिए। अगर पार्षद को, जनप्रतिनिधि को अगर पत्रकार ये बताते चले कि उनके मोहल्ले में क्या समस्या है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर उनको पार्षद बनाया क्यों गया है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश पांडे। कब से रह रहे हैं इस मोहल्ले में? लगभग 25 साल से। 25 साल से। ये जो पोल वाली समस्या है कितने समय से है? ये लगभग 2 साल से ऊपर हो गया इसको। अभी जब आप यहाँ मौके पे मौजूद थे, हमने पार्षद प्रतिनिधि के जो लड़के हैं, पार्षद के जो पति जो थे वो उपलब्ध नहीं थे, उनके जो लड़के थे उनसे उन्होंने बात की। उनका ये कहना कि उन्होंने इस इलाके को देखा ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि पोल की कुछ ऐसी स्थिति है। अभी आते हैं मोहल्ले में? वो दिखते नहीं है। दिखते नहीं है। पार्षद तो वैसे भी नहीं दिखेंगी। नहीं।
केवल नाम मात्र की स्टैंप तो कभी स्टैंप नहीं पार्षद हैं, कभी नहीं दिखी है कह सकते हैं कि स्टैंप पार्षद हैं। हाँ, रबड़ वाली केवल, हाँ हाँ, केवल वही है। रबर स्टैंप वाली। हाँ, प्रतिनिधि दिखते हैं कभी कभार। इसको आपने लेके कितने लोगों से शिकायत की है? इसके लिए हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में जो यही बैठते हैं उनसे भी बात की, हर्डिल के, और जेई से भी बात की। जेई श्याम सिंह साहब से? हाँ, श्याम सिंह साहब लेकिन से। उनका तो कहना है कि उनको इसकी जानकारी नहीं है। हाँ, वो कह सकते हैं, ये वो स्वतंत्र हैं, कह सकते हैं, लेकिन उनको हम लोगों ने बुलाया था, वो आए थे यहाँ पे, ट्रांसफार्मर का स्थान चेंज करने के लिए भी आए थे। यहाँ देखे, मौके पे देख के गए थे। उन्होंने कहा था भी कि ठीक हो जाएगा। अब वो लगभग 6 महीने से ऊपर हो गया उनकी वार्ता हुए, और आज तक अभी तक ठीक नहीं हुआ। आपका क्या नाम है? अश्वनी कुमार पाठक। कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे? अरे ये हमको भी कम से कम 15-20 साल हो गए सर। और ये समस्या जो पोल वाली है कब से है? ये दो साल से लगभग। 2 साल से पोल ऐसे ही लटका पड़ा हुआ है। हाँ, कभी भी गिर सकता है, लेकिन अभी कोई जिम्मेदार इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। एक्शन नहीं हुआ है, और शासन से खाली इतना निवेदन है कि ये इसको संज्ञान में लें, और जो खतरा होने वाला है वो ना होने पाए, और उसके पहले ही इसको ठीक करवा दें और बातों को सुना जाए। आपका क्या नाम है? मैं राजेश कुमार श्रीवास्तव। जो पार्षद हैं, कभी आते हैं आप लोग के मोहल्ले में आप लोग का हाल चाल जानने के लिए? पार्षद तो कभी नहीं देखे हैं। पार्षद के लड़के कभी कभी मुलाकात हो जाती, हाय और हो जाती, लेकिन मोहल्ले में वो भी बड़ा कम देखते हैं उनको। तो जब दिखते हैं तो आपने अपनी समस्या बताई थी, ये सब जो समस्या है? हाँ, उन लोगों को कई बार हम लोग रोड के बारे में, इसके बारे में सबसे अवगत कराया गया है, लेकिन यहाँ तक हम खुद बता रहे हैं, हम और पाड़े जी और सब लोग वहाँ पे एक्सीएन के पास गए थे एप्लीकेशन लेकर। एक्सीएन को एप्लीकेशन भी रिसीव कराया गया है, IGRS पे दिया गया है, मैं दिया हूँ। देखिए, ये विकास जी हैं, आप ये भी अपने पोर्टल से दिए हुए हैं IGRS पे हमको जवाब भी मिला। IGRS पर कहा गया है कि आपकी ये कार्यदात्री समिति को दे दी गई है, और जल्द से जल्द, ये करीब 1 साल की पहले की बात है। तब से हम लोग फिर प्रयास किया, कई बार मिला गया, SDO से मिला गया है, आपके जेई साहब से कई बार मौखिक रूप से कहा गया। जेई साहब यहाँ ट्रांसफार्मर लगा है, उसको जब लगवा रहे थे हम लोग, खुद कहा गया था, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई इस पे नहीं किया। लगता है कोई घटना हो जाएगी तभी कुछ इस तरह पे काम करेंगे इसके लिए। क्या नाम है आपका? सौरभ तिवारी। क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में क्या कहेंगे, इसको रिपेयर कराएं, इसको नया पोल लगवाएं, अंडरग्राउंड कराएं इसको, वरना ये तो कभी भी गिर सकता है। आधी तूफान में कभी भी आएगा, लटक जाएगा। लटका ही हुआ, बेंड हुआ, ये कभी भी हो सकता ये तो बेंड है ना, सीधे तो स्ट्रेट है नहीं, ये बेंड हुआ है, कभी भी गिर सकता है। ये जब गिरेगा तो कई लोग के साथ दिक्कत हो जाएगी। ये हम सभी मोहल्ला वासियों का यही प्रशासन से निवेदन है कि इसको ऐसे घने आबादी में, एक तो ST लाइन लगा दिया गया स्कूल की वजह से, ये सेंट जोसेफ स्कूल जो है उनके दबाव में आकर लोग लगवा दिए। हम तो यही चाह रहे हैं कि इसको लगवा दिए तो ठीक है, मान लीजिए है तो इसको अंडरग्राउंड करा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कम से कम जान माल की सुरक्षा हो जाएगा। अब कई बार हम लोग देखा गया है कि बरसात सीजन में पूरा पानी भरा रहता है, और जब कई बार तो हम लोग गायों को सटे हुए देखा गया, हम लोग खुद निकाला गया, और पक्षियों को तो आए दिन गिरते रहते हैं। तो इसलिए हमेशा डर लगा रहता है कि बरसात में कई बच्चे कोई सट गए, कोई अनहोनी घटना घटेगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इससे अच्छा इसको अंडरग्राउंड करा दे, ज्यादा अच्छा रहेगा। त्वरित कार्यवाही हो सकती क्या नाम है आपका? देवांग पाठक। कौन सा घर है आपका? ये सामने वाला घर मेरा है। आपके घर के बगल से ST लाइन गई हुई है? हाँ, दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है कुछ इसका। कंप्लेन वगैरह भी की है आपने? कंप्लेन हम लोग IDGRF पे किए हुए हैं। IGRS किया हुआ है आपने? हाँ। मुख्यमंत्री पोर्टल पे? हाँ, कोई समाधान? अभी तक कोई उसका रिप्लाई नहीं आया। कोई रिप्लाई नहीं आया? नहीं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मरम्मत में बामुश्किल 2 से 4 हजार रुपए ही खर्च होंगे, या हद से हद 10 हजार रुपए खर्च होने हैं, लेकिन सरकार के पास 10 हजार रुपए नहीं है। लेकिन यदि कोई घटना हो जाती है तो यकीन मानिए, पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के लिए विभाग भी आगे आ जाएगा, जनप्रतिनिधि भी आगे आ जाएंगे, जिम्मेदार भी आगे आ जाएंगे, और शायद नौकरी की भी डिमांड पूरी कर दी जाएगी। यानी कि कुल मिला जुला के एक तरफ से हालात ऐसे कहे जा सकते हैं कि यदि आपको कोई सुविधा पानी है और कोई गोरखपुर में काम कराना है, तो उसके लिए पहले आपको अपने किसी परिजन की बलि देनी पड़ेगी। बलि चढ़ने के बाद, मौत होने के बाद प्रशासन जागेगा और आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। और शायद ये सबसे बड़ा एक कलंक है गोरखपुर के माथे पर। कहा भी जाता है कि राजा चाहे कितना भी ईमानदार हो, अगर अधिकारी ईमानदार नहीं है तो राजा की मंशा पर पानी फेरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की खास रिपोर्ट। हेलो हेलो, नमस्ते जय साहब। हाँ नमस्ते। अरे अमित ओझा बोल रहा हूँ मैं, इंडियन टीवी न्यूज से।
हाँ बताइए ओझा जी। ये कह रहा था जय साहब कि आपके ये विनायक कौन सा कॉलोनी है? विनायकपुरम में सभी विनायकपुरम कॉलोनी है एक, हाँ इसमें 11,000 की एचटी लाइन गई हुई है हाँ गई और है। पोल जो है पूरा आपका जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, झुक गया है, कभी भी गिर सकता है। अच्छा उसका फोटो भिजवा देंगे क्या इसी नंबर पे पोल का? मैं आपको नंबर तो भेज WhatsApp दे रहा हूँ, कराइए थोड़ा लेकिन लोकेशन के साथ। जैसे ये है जय साहब कि इन लोगों का ये कहना है कि इन लोगों ने कई बार जो है कंप्लेन की है, लेकिन कंप्लेन के बावजूद अभी तक कुछ इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं ऐसा पोल के लिए कोई कंप्लेन नहीं था, क्या उसमें झुका हुआ था तो साइड करवा दिया गया था। पेड़ की डाली लग रही थी तो पेड़ की डाली कटवा दिया गया था। ऐसा है कुछ तो फोटो भिजवाइए, हम देख के उसको वेल्डिंग वोल्डिंग करवा देंगे या बदलवा देंगे। चलिए ठीक है। फोटो कह दीजिए जो भी हो, ठीक फोटो है, खींच के हमको व्हाट्सएप करवा दीजिए। ठीक।